अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट का ऐलान हो चुका है और जो है कि बहुत सारे वेटिंग लिस्ट वालों का भी सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, उनका भी पेमेंट का ऐलान हो चुका है। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो है 1,70,000 रुपया पर हाजी, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वेटिंग से उनको फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट साथ में भरना है, यानी 81,800 रुपया प्लस 1,70,000 रुपया। तो उनको टोटल एक हाजी के लिए 2,51,800 रुपया भरना है। तो इसमें जो डेट्स दिया हुआ है हज कमेटी ने, वो पेमेंट का डेट है 10 मार्च 2024। ये लास्ट डेट है पेमेंट का। इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, जितना जल्दी आपके पास अरेंजमेंट है वो पेमेंट आप कर लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का डेट है वो है 15 मार्च 2024। तो जिन हाजियों का वेटिंग से कंफर्म हुआ है उनको पूरा पेमेंट करना है 10 मार्च 2024 तक। और जो है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि हज एप्लीकेशन फॉर्म और जो उसके साथ में अंडरटेकिंग्स ऑटोमेटिक आपके साथ आएंगी, डाउनलोड होंगी, वो उसमें साइन करके दोनों फॉर्म पे, और जो है कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी रिसीप्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, दोनों चीज़ें जैसा भी है उसका। उसके बाद आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिकल सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट डॉक्टर से होना चाहिए, वो आपको लेना है। और उसके बाद जो है कि आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट, यानी आपका जो पासपोर्ट है ओरिजिनल कॉपी, तो ये सारी चीज़ें लेनी है। तो दो तीन चीज़ें आपको आप साथ में और भी रखनी है, जिसमें से पैन कार्ड, आधार कार्ड और वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये तीन चीज़ें और रखनी है आपको। इन सब का जेरोक्स कॉपी ही लगेगा। और बैंक का जो है कि पासबुक का जो जेरोक्स चाहिए, या फिर आपको कैंसिल किया हुआ चेक चाहिए, कैंसिल किया हुआ चेक का कॉपी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। और 15 मार्च 2024 से पहले जो है कि अपने अपने स्टेट हज कमेटी को या तो जाके पर्सनली दे दीजिए, जिससे आपको वहाँ से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी कि हाँ उन्होंने पाल उनको मिल गया है जो है कि डॉक्यूमेंट। और अगर नहीं जा सकते हैं, दूर है, तो आप जो है कि अच्छे कोई कुरियर से या जो है कि अपना इंडियन पोस्ट से आप जो है कि उसको भेजिए। और जो उसकी रिसिप्ट वो देते हैं कुरियर बुकिंग का, वो आप अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी कुछ मसला हुआ अल्लाह न करे तो वही जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपके लिए काम करेगी कि आपने हज कमेटी को पेपर भेजा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको रवाना कर देनी है जल्द से जल्द, जितना जल्दी आपका पेमेंट हो जाए। और पेमेंट का भी अगर अरेंजमेंट है तो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट के लिए जो है कि इंतज़ार मत कीजिए कि लास्ट डेट आएगा। अच्छा, पेमेंट के बारे में एक बड़ा अपडेट ये है कि 8, 9 और 10, ये 3 दिनों में, मार्च के ये 3 तारीखों में, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख की मार्च को जो है कि बैंक बंद रहेंगे। 8 तारीख को महाशिवरात्रि है जिसकी वजह से बंद रहेगा। 9 तारीख को सेकेंड सैटरडे है जिसकी वजह से बैंक बंद रहेगा। और 10 तारीख को संडे है जो रेगुलर, जिसके हिसाब से आपको बैंक बंद रहेगा। तो इसके हिसाब से आपको देखना है कि 7 तारीख तक ही पेमेंट कर देना है आपको। तो जो कैश डिपॉजिट करने वाले हैं, कैश पेमेंट करने वाले हैं, वो बहुत ध्यान दें, क्योंकि उनको जो है कि बैंक जब बंद रहेगी तो कहीं से भी कैश का पेमेंट कर नहीं सकेंगे और ना रिसिप्ट उनको मिलेगी। तो वो 7 तारीख से पहले अपना पेमेंट कर देवें, जिससे कि उनको रिसिप्ट मिल जाए। और जो ऑनलाइन वाले हैं उनके पास भी अरेंजमेंट है, तो पेमेंट के लिए किसी चीज़ का आप वेट मत करिए। पेमेंट आपके पास डिटेल आ गया है, आपके पास पेमेंट अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए। नहीं है तो उसका इंतजाम कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और ऑनलाइन वाले जो है कि पेमेंट 8, 9, 10 को भी कर सकते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि यूपीआई पेमेंट हो, नेट बैंकिंग हो, एनईएफटी हो, जो भी है ऑनलाइन बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए ये पेमेंट आप जो है कि छुट्टी के दिनों में भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सर्वर वगैरह डाउन रहता है, कभी रिसिप्ट जनरेट हुई नहीं हुई, इसीलिए आप जो है कि वहाँ तक ना जाइए। 7 तारीख से पहले, 7 तारीख तक आप पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद जितना जल्दी हो सके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के बाकी डॉक्यूमेंट जैसा मैंने बताया हुआ वो सब लेके हज कमेटी में चले जाइए, स्टेट हज कमेटी में वहाँ सबमिट कर दीजिए, या आप कुरियर कर दीजिए सारा चीज़ों का इन्वेलप बना के अच्छे से। तो ये थी डेट के बारे में। ये जो एक प्रॉब्लम आ रही है 8, 9, 10 मार्च को जो है कि बैंक बंद होने की वजह से, तो वो 3 दिन आपको कम मिल रहे हैं। तो आप जरूर से जरूर जो है कि इसका ध्यान रखें और ये पेमेंट टाइम पे कर लें। दूसरा ये है कि कई हाजी ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास जो है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कोई मैसेज नहीं आया है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए देखिए ये है कि आप जो है कि लॉगिन करें हज कमेटी की वेबसाइट पे, आपका जो आईडी पासवर्ड है उससे, और वहाँ पे आपको जो है कि दिखा रहा है
कि कितना पेमेंट बैलेंस है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आपका जो है कि 1,70,000 पर हाजी के हिसाब से बैलेंस वहाँ दिखा रहा होगा। तो आप मैसेज का वेट मत करें, मैसेज नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है, तो आप अपना पेमेंट जो है कि लॉगिन आईडी करके देख से उसी हिसाब से पेमेंट कर दें, ठीक है। और उसकी जो रिसिप्ट है वो भी आपको भेजना है हज कमेटी में। जो कैश वाले हैं उनको कंपलसरी या तो ले जाके जमा करना है या तो हज कमेटी के जो है कि ऑफिस पे कुरियर कर देना है। और जो ऑनलाइन पेमेंट वाले हैं उनका एक ऑप्शन ये भी सुनने में आया है कि आप जो है कि अपना पीडीएफ फाइल जो रहती है जो वहाँ से डाउनलोड होएगी हज कमेटी की साइट पे रिसीट, वो रिसीट जो है कि आप हज कमेटी के मेल पे मेल भी कर सकते हैं। तो उनका जो आपका जो स्टेट का हज कमेटी है उसका ईमेल आईडी है, उस स्टेट के हज कमेटी के ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर दीजिए। इसके अलावा जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है कि सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पे दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, पेमेंट वगैरह हज कमेटी आपसे मांग ही लेगी और आपका अरेंजमेंट होएगा, आप भर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हज का जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है, आप ट्रेन होके जाएं, क्योंकि इतने सारा पैसा दे के जा रहे हैं, बार बार लोगों को हज नसीब नहीं होता, अल्लाह की मर्जी जब होएगी तभी होएगा। और जो है कि आप टाइम भी वहाँ देने वाले हैं, 40 दिन गुजारना है, तो 40 दिन कैसे गुजारना है वो सारी चीज़ें आप सीख के जाएंगे तो अच्छा है। नहीं तो वहाँ अचानक से आपके ऊपर आ जाएगा कि आप जैसे रेगुलर जो काम धंधा करने वाले और सब चीज़ों मसरूफ़ रहने वाले लोग हैं, अगर वहाँ पे जाके उनको कुछ काम धंधा नहीं रहता है और पढ़ना लिखना भी सही से नहीं आता है, आदत नहीं है, तो मतलब एकदम से मतलब बोर होने लगते हैं कि मतलब क्या करें, कहाँ पे जाएं, क्या करें। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपना रूटीन बना लीजिए और हज कमेटी की जो ट्रेनिंग कैंप्स लग रहे हैं उसमें ट्रेनिंग लीजिए, तो आपको वहाँ सब बता दिया जाएगा कि आपका वक्त वहाँ कैसे गुजारना है, तो आपका वक्त इंशाल्लाह बेहतर गुजरेगा। तो आप ट्रेनिंग जरूर से जरूर लें। तो दोस्तों आज ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।